Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण सिंह का सत साहेब। आप सभी भगत समाज को मैं बताना चाहता हूं कि अपने गुरुदेव जी की दया हम सभी भगत समाज पर हो रही है। आपके समक्ष मैंने पूर्व में रखा था कि सतगुरुदेव जी ने FIR नंबर 430 सन 2014 जिसका अपील चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है और अपील नंबर 4228 सन 2018 है में दिनांक 28/8/2025 को दया करी और जमानत स्वीकृत हुई थी। किंतु FIR 429 सन 2014 में जमानत नहीं हुई थी। FIR नंबर 429 सन 2014 में संतराम पाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ सतगुरुदेव जी ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिसका अपील नंबर 9008 सन 2018 है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जमानत हेतु आवेदन दिनांक 5/8/2024 को दायर की थी, जिसमें दिनांक 26/9/2024, दिनांक 28/11/2024, दिनांक 29/1/2025, दिनांक 2/4/2025 एवं दिनांक 23/7/2025 तथा दिनांक 2/9/2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित हुई। दिनांक 2/9/2025 को निर्धारित तिथि पर सुनवाई करने के बाद सतगुरुदेव जी ने पुनः दया करी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपने गुरुदेव जी का जमानत स्वीकृत की। FIR 429 सन 2014 में जमानत स्वीकृति के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM है सतलोक है को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन घंटी को भी टच कर बजा लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको आसानी से हासिल हो जाए। इसके साथ ही आपसे एक और अपेक्षा करूंगा कि आप यदि संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि गुरु जी के विरुद्ध कितने केस लगे थे, कितने में कब और क्यों सज़ा हुई, कितने में गुरुदेव जी की सज़ा हुई, कितने में रिहाई और कितना केस अभी लंबित है, तो इसके लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20। इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ें और जानकारी हासिल करें। इसे मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं एवं मंगा सकते हैं। पोस्ट पार्सल खर्च आपको वहन करने होंगे, आपके घर तक यह पुस्तक पहुंच जाएगी। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। आज का मेरा विषय वस्तु FIR नंबर 429 सन 2014 में गुरु जी की हुई जमानत पर चर्चा करना है। आपको पता है कि FIR 429 सन 2014 शिवपाल पिता महावीर लखपत कॉलोनी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली द्वारा 4 महिला 1 बच्चे की हत्या के लिए दर्ज कराई गई थी, जिसमें विचारण के बाद धारा 343, 302 एवं 120 भी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को जिला न्यायालय हिसार ने दोषी मानते हुए दिनांक 17/10/2018 को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने अपील दायर कर रखी है, जिसका अपील नंबर 9008 सन 2018 है। इस अपील में संत रामपाल जी महाराज की ओर से दिनांक 8/5/2024 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दायर की थी, जिसमें विभिन्न तिथियों के अलावे 2/9/2025 को सुनवाई करने के उपरांत संत रामपाल जी महाराज का जमानत चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्वीकृत कर ली है। किंतु अभी संत रामपाल जी महाराज जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देशद्रोह वाला केस जो अभी हिसार कोर्ट में लंबित है और विचारण चल रहा है, इसमें अभी तक 126 गवाह गुजर चुके हैं। शेष 295-96 गवाहों का अभी गवाही होना बाकी है। मैं भगत समाज को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि भगत समाज के बीच जो अफवाहें घर कर गई है कि सज़ा खत्म कर दी गई है या उस पर रोक लगा दी गई है, तो उनका यह सोचना बिल्कुल ही निराधार है। अफवाहों का बाजार गर्म करने से पहले भगत समाज को गुरु जी का यह वाणी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक ना देखे निज नैना, गुरु की भी ना माने बयाना।
अर्थात जब तक अपनी आँखों से उसे देख परख नहीं लेते हैं तब तक किसी के अफवाहों के पीछे भागना आप हम सब का नादानी ही होगा। पूर्व में आपको मालूम है कि दिनांक 28/8/2025 को गुरुजी का जमानत FIR नंबर 430 सन 2014 में हुई थी। उसके बाद FIR 429 सन 2014 में दिनांक 2/9/2025 को जमानत ग्रांट हुई है। बहुत से भगतगण के दिलो दिमाग में अफवाहें घर कर गई है कि केस ही समाप्त हो गया है, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। केस समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उक्त 2 केसों में जिसमें मरते दम तक का आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उसमें गुरुजी का जमानत स्वीकृत हो चुका है। आप स्क्रीन पर 429 सन 2014 में सज़ा के खिलाफ दायर अपील वाद संख्या 9008 सन 2018 में दाखिल जमानत आवेदन, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 29,233 सन 2024 है, का आदेश दिनांक 2/9/2025 को देखें और सुने समझे जाने कि क्या आदेश हुआ है। आवेदक रामपाल जी महाराज भारतीय दंड विधान की धारा 343, 302 और 120B के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए हिसार के केंद्रीय कारागार 1 में स्थित विशेष न्यायालय के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11/10/2018 को पारित निर्णय एवं सजा के बिंदु पर पारित आदेश दिनांक 17/10/2018 को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। रामपाल जी महाराज को निम्नलिखित सजा सुनाई गई थी। धारा 343 में 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास एवं 5,000 जुर्माना। धारा 302 में बिना किसी छूट के कठोर आजीवन कारावास की सजा एवं 1 लाख जुर्माना, तथा धारा 120B बिना किसी छूट के कठोर आजीवन कारावास की सजा एवं 1 लाख का जुर्माना। आवेदक रामपाल जी महाराज के अधिवक्ता ने अपना कथन किया कि इस वर्तमान मुकदमा में झूठा फंसाया गया है और वास्तव में यह प्राकृतिक मृत्यु का मामला है, जैसा कि सभी मृतकों के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य मेडिकल एविडेंस से पता चलता है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु श्वास रुकने के कारण हुई थी। राजबला को छोड़कर सभी गवाह मृतकों के करीबी रिश्तेदार अर्थात मृतकों के पुत्र, पुत्री, पति, पिता और चाचा हैं, जो अपने बयानों में सभी ने कहा है कि मृतक वास्तव में पूर्व से ही बीमारियों से ग्रस्त थे। विद्वान वकील ने दलील दी है कि वास्तव में मौत तब हुई जब पुलिस ने आवेदक के डेरे पर आंसू गैस के गोले दागे, जहां बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद थे, जिसके कारण घुटन की स्थिति पैदा हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गिर गए और अंततः उनकी जान चली गई। आगे दलील दी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह से मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार था। आगे दलील दी गई कि आवेदक 74 वर्ष का उम्र का है, पहले ही 10.5 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है और चूंकि अन्य 13 सह आरोपी जो हैं पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर रियायत का हकदार है। सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि यह एक ऐसा मामला है जहां आवेदक संत रामपाल जी महाराज वस्तुतः महिलाओं एवं अन्य को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई और अंततः मृत्यु हो गई। सरकार का विद्वान अधिवक्ता ने आज अदालत में आवेदक का हिरासत प्रमाण पत्र दायर किया है, जिसके अनुसार आवेदक ने वास्तविक सजा 10 वर्ष 8 माह 21 दिन व्यतीत कर चुके हैं। प्रत्येक मृतक की मृत्यु के कारण से संबंधित कुछ प्रासंगिक तथ्य और अभियोजन पक्ष की गवाही जैसा कि निर्णय से निकाला गया है और जो सरकार के वकील द्वारा विवादित नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों का नाम जो मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं नीचे दी गई है। मृतक का नाम संतोष राजबाला, सरिता, मलकियत कौर, आदर्श। अभियोजन के गवाह यानी करीबी रिश्तेदार जो PW 45 के अनुसार मौत का कारण मामले का समर्थन नहीं किया है। डॉक्टर दिलदार सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
महाराजा अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा मौत का कारण दम घुटने के कारण हुआ है बताया है। PW 45 संदीप मृतिका का पुत्र ने कहा है कि आंसू गैस के गोले का कारण मृत्यु हुई है। PW 16 पवन मृतक का पुत्र है ने कहा है कि आंसू गैस के गोले के कारण दम घुटने एवं पुलिस द्वारा बाहर से पथराव के कारण चोटें आई है। PW 12 जर्नैल मृतक का पति ने कहा है कि पुलिस द्वारा फेंके गए आंसू गैस के गोले के कारण पत्नी की दम घुटने से मृत्यु हुई है। PW 13 बिंदर कौर मृतका के पुत्री ने कहा है कि आंसू गैस के धुएं के कारण मां बेहोश हो गई एवं हृदय की धड़कन बढ़ गई। PW 21 विपिन मृतक के पिता ने कहा है कि पुलिस ने हमें सतलोक आश्रम में बंद कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, पूरा आश्रम गैस से भर गया। PW 19 देवेंद्र मृतिका का चाचा ने बताया कि भतीजा पिछले 500 महीनों से बीमार था, आश्रम में रहने के दौरान उसकी दवाइयां खत्म हो गई। PW 14 शिवपाल मृतिका का पति ने बताया कि पुलिस के डर से वह आश्रम के अंदर रह गई। और PW 17 सत्यपाल मृतका का देवर ने बताया कि PW 45 डॉक्टर दिलदार सिंह प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अनुसार मौत का कारण छाती में दर्दनाक श्वास रोध के परिणाम स्वरूप दम घुटना है, जो सरिता की मौत पुलिस द्वारा फेंके गए गैस के गोले के कारण दम घुटने से हुई है। मौत का कारण निमोनिया है। पुलिस द्वारा पत्थर फेंके जाने से चोटें आई जिससे उसकी मौत हो गई। मौत का कारण मस्तिष्क में दबाव के कारण ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए कहा कि हालांकि हम पाते हैं कि आवेदक रामपाल जी के खिलाफ महिलाओं और अन्य लोगों को बंदी बनाने के विशिष्ट आरोप हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं, खासकर मौत का कारण हत्या है या नहीं। यहाँ तक कि चश्मदीद गवाह जो मृतक के रिश्तेदार हैं ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और इसके बजाय यह कहा है कि आंसू गैस के गोले दागने के कारण दम घुटने की स्थिति पैदा हुई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की आयु लगभग 74 वर्ष की है और 10 वर्ष 8 माह 21 दिन की पर्याप्त सजा काट चुके हैं, हम पाते हैं कि मुख्य अपील के लंबित रहने तक आवेदक रामपाल जी महाराज जी की सजा को स्थगित करना उचित मामला है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि आवेदक की शेष कारावास की सजा अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी, बशर्ते कि वह संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करे। हालांकि आवेदक रामपाल जी महाराज को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी प्रकार की भीड़ की मानसिकता को बढ़ावा न दें और ऐसी सभाओं में भाग लेने से बचें जहां अनुयायी या प्रतिभागियों में शांति, कानून और व्यवस्था भंग करने की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर या आवेदक संत रामपाल जी महाराज को किसी अपराध के लिए दूसरे को उकसाने की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सरकार जमानत रद्द कराने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी को मुख्य मामले के गुण दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। इस पर हाई कोर्ट चंडीगढ़ का डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और न्यायमूर्ति दीपिंदर सिंह नवला ने दिनांक 2/9/2025 को FIR नंबर 429 सन 2014 के सजा के खिलाफ दायर अपील वाद संख्या 9008 सन 2025 में 2018 में जमानत स्वीकृत की। आज बस इतना ही। इस वीडियो को विराम देते हैं, आगे फिर मिलेंगे। सत साहेब जय बंदी छोड़ के।